students, this is second lecture of vector calculus which includes vector differentiation first lecture. पिछले वीडियो में प्रीफेस में हमने आपको एक समरी सी बताई थी. अब हम एक एक करके सभी आर्टिकल्स को देखेंगे. सबसे पहले वेक्टर डिफरेंशिएशन. वेक्टर डिफरेंशिएशन में पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे. ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, इसके बाद फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन. ठीक है ना, कल आपको बताए थे. फिर देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन. Let vector A is equal to vector A of t means let vector A be the function of scalar t. Then d vector A upon dt is defined by d vector A upon dt is equal to limit delta t tends to 0 vector A of t plus delta t minus vector A of t upon delta t. This is the definition. इसके बाद ऐसे ही डेफिनेशन आप उसमें भी पढ़े थे स्केलर डिफरेंशिएशन में. फर्स्ट प्रिंसिपल का डेफिनेशन अगर आपको याद हो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. और फिर इसी डेफिनेशन की मदद से आप रूल्स प्रूव किए थे. सम और डिफरेंस का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, स्केलर मल्टीपल का डेरिवेटिव वगैरह वगैरह, कांस्टेंट का डेरिवेटिव. ये सब अब इसी फार्मूले से, जिसको फंडामेंटल फार्मूला कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, अब इनिशियो जो आप पढ़े थे उसी से सब निकाले थे. तो यहाँ भी वही चीज़ है. मैं सारा प्रूफ नहीं कराऊंगा, सबका प्रूफ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सबको प्रूव नहीं कराऊंगा. ये आपको खुद बुक से पढ़ना होगा. मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ. Rules of differentiation. Rules of differentiation. नंबर 1, सम और डिफरेंस का डी बाई डी टी वेक्टर ए ऑफ टी प्लस माइनस वेक्टर बी ऑफ टी इक्वल्स टू डी वेक्टर ए अपॉन डी टी प्लस माइनस डी वेक्टर बी अपॉन डी टी. वेक्टर में देखो प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. तो दो रूल होंगे यहाँ प्रोडक्ट के. डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए ऑफ टी डॉट वेक्टर बी ऑफ टी इज इक्वल टू वेक्टर ए ऑफ टी डॉट डी वेक्टर बी अपॉन डी टी प्लस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी डॉट बी वेक्टर बी. तो बी ऑफ टी ना लिखिए, वैसे ही लिखिए सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ तो लिखा ही हुआ कि सब टी का फंक्शन है. टी का फंक्शन है तो भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो करना भाई. थर्ड, डी बाई डी टी वेक्टर ए ऑफ टी क्रॉस वेक्टर बी ऑफ टी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर बी अपॉन डी टी प्लस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी क्रॉस वेक्टर बी. अब इस पर थोड़ा सा हम आपको एक बात पर फोकस करना चाहेंगे. जब दो फंक्शंस का आप के मल्टीपल का डेरिवेटिव आप लिखते थे, मान लो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसका आप डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लिखते थे, तो प्रायः मैंने गुनगुनाते हुए बच्चों को सुना है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये अब आपको आदत छोड़नी है. वैसे भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल से इस फार्मूले को प्रूव करिएगा तो ऐसा नहीं आता है, ऐसा नहीं आता है. ये पता नहीं क्यों टीचर बोलते हैं, पता नहीं क्यों बच्चे इसको ऐसे बोलते हैं. ऐसे मतलब ये क्रम नहीं छेड़ने का है. यहाँ भी एफ एक्स पहले होगा, जी एक्स बाद में होगा. एफ एक्स पहले, जी एक्स बाद में. एफ एक्स पहले, जी एक्स बाद में. देखो उल्टा है ना. तो इसे ऐसे नहीं लिखना था. इसे आपको लिखना था एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यही एक चीज़ मैं
को फोकस करना चाह रहा हूँ कि अब ये गलती आप ना करिएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में असर पड़ जाएगा ना। अगर इसको ऐसे लिख दोगे तो एक निगेटिव का असर पड़ जाएगा ना, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो देखो इसमें भी पहले हमने ए लिखा है, फिर बी वाला लिखा है, फिर ए, पहले ए वाला फिर बी वाला, पहले ए वाला फिर बी वाला, पहले ए वाला फिर बी वाला, या एक बार ए वाले का डेरिवेटिव लिखना है, बी वाला जो कहते हो, एक बार बी वाले का डेरिवेटिव लिखना है, एक जो कहते हो, ऐसे इसमें ऐसे इसमें। फोर्थ, अब हम डी बाई डी टी निकाल रहे हैं उस प्रोडक्ट का जिसमें एक तो स्केलर फंक्शन है और एक वेक्टर फंक्शन है, और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं लगा है, न डॉट न क्रॉस, क्योंकि डॉट और क्रॉस दोनों पेटेंट हो गए हैं वेक्टर पढ़ते समय, डॉट प्रोडक्ट के लिए और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो जब स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट लिखना होता है तो बीच में कोई साइन नहीं लगाते, जिसको कि मल्टीप्लिकेशन माना जाता है। रूल वही, प्रोडक्ट रूल वो एकदम वही, देखो कैसे हम लिख रहे हैं, इक्वल्स टू फाई ऑफ टी। अब इनटू जब हम बोलेंगे ना, इनटू या टाइम्स ऑफ ना, तो उसको आप समझिएगा कोई साइन नहीं लगाना है। डॉट को हम डॉट बोलेंगे, क्रॉस को हम क्रॉस बोलेंगे, और जो सन्नाटा है ये इसको इनटू बोलेंगे। तो फाई ऑफ टी इंटू डी वेक्टर ए अपॉन डी टी प्लस डी फाई अपॉन डी टी इंटू वेक्टर ए, ये है, ये प्रोडक्ट रूल तीनों है, तीनों ये प्रोडक्ट रूल है। कंपोनेंट्स फॉर्म में एक रूल है, वो भी मैं लिख देना चाहता हूं। फिफ्थ, डी बाई डी टी a1 ऑफ टी, a1 ऑफ टी माने a1 इज ए फंक्शन ऑफ टी विथ आई कैप प्लस a2 ऑफ टी विथ जे कैप प्लस a3 ऑफ टी विथ के कैप इक्वल्स टू डी a1 अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी a2 अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी a3 अपॉन डी टी विथ के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, इनके डेरिवेटिव्स जीरो हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही टर्म आता है बस। ऐसे ही मैं अलग से अब देखो आपको बता रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर आपके मन में हो सकता है उठ रहा हो कि कोसेंट रूल नहीं होता क्या सर इसमें? हाँ, तो कोसेंट रूल नहीं होता है, स्केलर डिफरेंशिएशन में कोसेंट रूल होता है, फंक्शन अपॉन फंक्शन, लेकिन वेक्टर में वेक्टर फंक्शन अपॉन वेक्टर फंक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर, इसलिए यहाँ कोसेंट रूल नहीं होता। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर, लेट वेक्टर ए ऑफ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर। वेक्टर बराबर वेक्टर लिखना है ना, ये वेक्टर की वैल्यू है ना, तो बराबर हम वेक्टर ही तो लिखेंगे। वेक्टर बराबर कांस्टेंट लिख दोगे, वेक्टर सॉरी स्केलर लिख दोगे नहीं, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि बहुत सावधानी से पढ़ना है। स्केलर भी चल रहा है, वेक्टर भी चल रहा है। फॉर ऑल टी बी एनी कांस्टेंट वेक्टर, यानी कांस्टेंट के वेक्टर की जगह हम कोई भी कांस्टेंट वेक्टर ले सकते हैं ना, बी एनी कांस्टेंट वेक्टर। अब इसी समय एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपसे मैं पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय ए कांस्टेंट वेक्टर। मैं बताता हूं, बी एनी कांस्टेंट वेक्टर, देन कांस्टेंट वेक्टर देखो पहले तो कांस्टेंट फंक्शन ही समझो ना, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, टी की कोई भी वैल्यू हम लेंगे ए ऑफ टी बराबर के ही रहेगा। तो देन डी वेक्टर ए अपॉन डी टी बराबर क्या होगा, कैलकुलेट करिए। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, वेक्टर ए ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस वेक्टर ए ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। वही बात देखो, एक कांस्टेंट वेक्टर है ना, यहाँ लिखा है फॉर ऑल टी, इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी। तो टी की जगह पे कुछ भी रख दिया, टी की जगह हमने टी प्लस डेल्टा टी रख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वेक्टर के
माइनस वेक्टर के अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, ऊपर आ गया वेक्टर ज़ीरो और अपॉन डेल्टा टी, माने कि जीरो वेक्टर में 1 अपॉन डेल्टा टी स्केलर से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, ज़ीरो वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, ज़ीरो वेक्टर। अब इस जीरो वेक्टर में डेल्टा टी बराबर जीरो रखने से कोई असर पड़ने का नहीं है, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, ज़ीरो वेक्टर। तो कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव ज़ीरो वेक्टर होता है, कांस्टेंट स्केलर का डेरिवेटिव ज़ीरो स्केलर होता है। हाँ, कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, देखो वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं ना, एक मैग्नीट्यूड और एक कांस्टेंट। तो दोनों को आप स्थिर कर दो, दोनों को फिक्स कर दो, उसी को कांस्टेंट वेक्टर कहेंगे। कांस्टेंट माने नो चेंज एट ऑल, ढीठ। दो पार्ट्स होते हैं वेक्टर के, वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं। अ वेक्टर इज कंसिस्ट्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर दो और डायरेक्शन को फिक्स कर दो। डायरेक्शन को कांस्टेंट कर दो नहीं बोलते, डायरेक्शन को फिक्स कर दो बोलते हैं। अब मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दो नहीं बोलते, मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर दो बोलते हैं। तो कांस्टेंट वेक्टर का डेफिनेशन हम लिख देना चाहेंगे। कांस्टेंट वेक्टर, अब ये कभी भूलिएगा मत, वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, a vector of constant magnitude and fixed direction is called a constant vector। लगे हाथ हम आपको जीरो वेक्टर भी बता दें, ये क्या होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा। देखो मैथमेटिक्स में हम वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लंबाई लेंथ जो मैग्नीट्यूड है जीरो कर दोगे तो क्या बचेगा, दिशा बचेगा, तो पॉइंट हो जाएगा ना। तो पॉइंट की कौन सी दिशा, कोई भी दिशा जो मान लो। तो जीरो वेक्टर को हम यूँ लिखते हैं, अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, a vector of zero magnitude and arbitrary direction is called zero vector, is called a zero vector। तो जितने हम रूल्स लिखे थे उसमें से हम एक रूल प्रूव करके आपको दिखा देना चाहते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा तो लगे कि ऐसे ऐसे होता है। जैसे आप स्केलर फंक्शन में प्रूव किए थे वैसे ही यहाँ भी होता है, ठीक है ना। मिटाते हैं। तो मैं प्रोडक्ट वाला कोई उठा ले रहा हूँ, चाहे क्रॉस वाला उठा लो, चाहे डॉट वाला उठा लो, चाहे स्केलर मल्टीपल ऑफ वाला उठा लो, कोई भी। To prove that d by dt vector a dot vector b equal to d vector a upon dt dot vector b plus vector a dot d vector b upon dt। अब मुझे याद आ रहा है कि जब मैं इसको रूल्स लिख रहा था तो मैंने पहले इस टर्म को लिखा था फिर इसको लिखा था। अभी मेरे मूड में आ गया, पहले इसको लिख दिए फिर इसको लिख दिए, तो दोनों एक ही बात है ना भाई। ये डॉट प्रोडक्ट है, लेमडा प्लस म्यू लिखो चाहे म्यू प्लस लेमडा लिखो। देखिए इसका प्रूफ, डी बाई डी टी फंक्शन कौन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फंक्शन है। तो अब डेफिनेशन अगर आपके दिमाग में हो, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो डेफिनेशन हम लिखे थे ना वही है फर्स्ट प्रिंसिपल। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, वेक्टर ए ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ये वेक्टर ए नहीं है ना, हमने सुविधा के लिए नहीं लिखा, ये वेक्टर ए ऑफ टी डॉट वेक्टर बी ऑफ टी है, डॉट वेक्टर बी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस वेक्टर ए ऑफ टी डॉट वेक्टर बी ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी। अगर आप डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटरमीडिएट में फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल रहे होते
तो क्या लिखते, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, यही लिखते। अब इसके बाद आपको नहीं याद होगा क्योंकि आप लोग फार्मूले का डेरिवेशन तो प्रायः नहीं पढ़ते हो। ऊपर हम एक टर्म जोड़ते घटाते मैनिपुलेट करते हैं, तब जा करके हमको रिजल्ट मिलता है। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये टर्म हमने यहाँ लिख रहे हैं, माइनस के साथ लिखे, इसको प्लस के साथ लिख तो बैलेंस हो जाएगा। प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एक टर्म अभी और लिखना है माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब जो बच्चा पहली बार 11th में या 12th में इसको पढ़ता है तो उसको दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग बड़े बच्चे हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं पहले इसको समझा लूँ फिर इसको बताऊँ ना, क्योंकि मुझे याद है मैंने कहाँ तक लिखा है, मैं फिर से लिख दूंगा। इससे आप नोट न करिए, कल देखिए कि ये सब हरकतें वही हैं जो इंटरमीडिएट में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था। तो अब ये हो गया इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। इसमें कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और कॉमन क्या ले लिया आपने, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना। देखो यही कॉमन हो गया, इसमें एफ एक्स कॉमन है, तो ये हो गया प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये हो गया। अब इसको हम दो भागों में ब्रेक कर दें, इसमें हम लिख दें डेल्टा एक्स नीचे, इसमें भी हम लिख दें डेल्टा एक्स नीचे, ये बीच में प्लस कर दें, और ये लिमिट दोनों पे उतर आएगा ना, ये लिमिट दोनों पे उतर आएगा लिमिट के अलजेब्रा से। डेल्टा एक्स को 0 करिए तो इतना हिस्सा मिला करके इस लिमिट के अंतर्गत क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इसमें डेल्टा एक्स 0 करिएगा तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस ये एफ ऑफ एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, और इतना हिस्सा मिल करके क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स। यही मैं कहने जा रहा था कि जब आप प्रूव करोगे तो इसमें ऑर्डर चेंज नहीं आता है। देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, अगर इसको पहले बोलो तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड कहाँ लिखा है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, है कि नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रूव करना है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं ये आपको कह सकूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जड़ रूट कॉन्सेप्ट है, वो वही है जो स्केलर डिफरेंशिएशन का था, फर्स्ट प्रिंसिपल का था। इसलिए इसके सारे फार्मूलों के प्रूफ हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो अब आइए अपने मेन पर, डी बाई डी टी वेक्टर ए ऑफ टी डॉट वेक्टर बी ऑफ टी। ये ऑफ टी लिखने का मतलब वेक्टर ए इज ए फंक्शन ऑफ टी, वेक्टर बी इज ए फंक्शन ऑफ टी, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और टी का फंक्शन तो रहेगा ही, तभी तो हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा बाई डेफिनेशन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 वेक्टर ए ऑफ टी प्लस डेल्टा टी डॉट वेक्टर बी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस वेक्टर ए ऑफ टी डॉट वेक्टर बी ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, वही जोड़ना घटाना है, डेल्टा टी वेक्टर ए ऑफ टी प्लस डेल्टा टी डॉट वेक्टर बी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस वेक्टर ए ऑफ टी डॉट वेक्टर बी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, इसी को पॉजिटिव में लिखे ताकि ये बैलेंस हो जाए, प्लस वेक्टर ए ऑफ टी डॉट वेक्टर बी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, और ये बच गया अभी लिखना, माइनस वेक्टर ए ऑफ टी डॉट वेक्टर बी ऑफ टी। अब आपको कुछ तो अपनापन महसूस हो रहा होगा। सीधे इसको हम पढ़ा देते तो आपको लगता कि ये तो बहुत विचित्र सी मैथमेटिक्स, कोई बहुत नई मैथमेटिक्स हम पढ़ रहा है। इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ब्रैकेट वेक्टर ए ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस वेक्टर ए ऑफ टी या डॉट वेक्टर बी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी।
डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, दिस डॉट दिस माइनस दिस डॉट दिस, देखो यही लिखा हुआ है। और इसमें प्लस वेक्टर ए ऑफ टी डॉट ब्रैकेट वेक्टर बी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस वेक्टर बी ऑफ टी और दिस अपॉन डेल्टा टी। तो एक स्टेप बचाने के लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट मार दूं। इतना हिस्सा इस लिमिट के अंतर्गत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वेक्टर ए अपॉन डी टी डॉट ये वाला डॉट और डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा वेक्टर बी ऑफ टी, अब नहीं लिख रहे हैं, प्लस ये हो गया वेक्टर ए डॉट और ये वाला हिस्सा इसके साथ मिल करके इस लिमिट के अंतर्गत क्या हो जाएगा, डी वेक्टर बी अपॉन डी टी। तो देखो ये फार्मूला प्रूव हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्केलर डिफरेंशिएशन में प्रूव करते थे। सम और डिफरेंस वाला तो बहुत ही इजी प्रूफ होगा उसका। और प्रोडक्ट, तीन फार्मूले प्रोडक्ट के हैं ना, डॉट क्रॉस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तीनों के प्रूफ ऐसे ही हैं, ऐसे ही सेटिंग करनी पड़ती है, कुछ जोड़ना घटाना पड़ता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर हमने आपको बता दिया। अब आइए हम आपको बताएं डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए ऑफ टी कामा वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी ऑफ टी कामा वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी ऑफ टी। माने आपने क्या मान लिया कि वेक्टर ए इज ए फंक्शन ऑफ टी, वेक्टर बी इज ए फंक्शन ऑफ टी, वेक्टर सी इज ए फंक्शन ऑफ टी, देन डी बाई डी टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब इसमें ऑफ टी नहीं लिख रहे हैं, ये बराबर होगा बॉक्स डी वेक्टर ए अपॉन डी टी वेक्टर बी वेक्टर सी। बॉक्स में तीन सिंबल्स जो लिखते हैं ये कॉमन मत लगाइए, बस थोड़ा स्पेस दे करके लिखते हैं, प्लस बॉक्स वेक्टर ए डी वेक्टर बी अपॉन डी टी वेक्टर सी प्लस बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी डी वेक्टर सी अपॉन डी टी। इसका प्रूफ फटाफट देख लें बस। डी बाई डी टी बॉक्स ए बी सी इक्वल्स टू डी बाई डी टी, इसका डेफिनेशन होता है ए डॉट ब्रैकेट बी क्रॉस सी। अब आप इसको एक वेक्टर समझिए, इसको एक वेक्टर समझिए। मान लीजिए बी क्रॉस सी नहीं है, डी वेक्टर है, तो ए डॉट डी और वही प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो ये हो जाएगा बराबर डी वेक्टर ए अपॉन डी टी डॉट ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट डी बाई डी टी ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बाई प्रोडक्ट रूल फॉर डॉट प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, बिल्कुल उसी जैसा, इक्वल टू डी वेक्टर ए अपॉन डी टी डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट करली ब्रैकेट अंदर चलिए डी वेक्टर बी अपॉन डी टी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस डी वेक्टर सी अपॉन डी टी, ये रहा, इक्वल्स टू डी वेक्टर ए अपॉन डी टी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर बी अपॉन डी टी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस डी वेक्टर सी अपॉन डी टी। कल आपको हम समझाए थे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन वेक्टर्स होते हैं, एक जगह डॉट लगा होता है, एक जगह क्रॉस। इसमें हम ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि ब्रैकेट लगाने से ये सेंस डालना होता है कि भाई पहले बी क्रॉस सी निकालो तब डॉट निकालो। तो अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सेंस बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आप अगर एरर करोगे तो एरर क्या करोगे, आप पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे। तो अगर इन दोनों का डॉट निकाल लिया तो स्केलर आ गया। अब स्केलर क्रॉस सी मीनिंगलेस, देयर इज नो मीनिंग ऑफ स्केलर डॉट वेक्टर, स्केलर क्रॉस वेक्टर।
ये डॉट और क्रॉस केवल दो वेक्टर्स के बीच में साइन लगते हैं, प्रोडक्ट के दो टाइप्स हैं ये। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। और दूसरी बात कि अगर तीन वेक्टर का प्रोडक्ट हो, एक डॉट एक क्रॉस हो, तो इसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, इसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप वही लिख दीजिए अगली लाइन। मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे शंका है कट न जाए कहीं, ऊपर लिख दे रहा हूँ। दिस implies that d by dt बॉक्स ए बी सी। अब मैं किस लिए लिखूं, ये तो लिखा लिखाया मैं इसी का या ऐसे लिख दूं, हो गया। देयरफॉर देखो ये यही है कि नहीं, ये यही है कि नहीं, ये यही है कि नहीं। क्रम से काम करिएगा तो सब रिजल्ट बिल्कुल सिस्टमेटिक आएगा, क्रम नहीं छेड़ना है। मैं आपको बोल दिया हूँ कि ए बी सी, देखो इस टर्म में, इस टर्म में ए पहले स्थान पर, बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर है, देख लो, तुम चेक कर लो। और इसी को मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि आप ये गलती ना करिएगा कि इधर उधर पलट पुलट दें, क्योंकि जो पलट पुलट है डॉट प्रोडक्ट में तो चलेगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में एरर पैदा कर देगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हम आदत ही क्यों रखें कि चलो डॉट में पलट पुलट कर देंगे, एकदम निश्चिंत होकर लिखेंगे, क्रॉस में सावधानी के साथ लिखेंगे। तो हम क्यों ऐसा करें? हम एक देखो मैथमेटिक्स में ही यही ट्रेनिंग होता है कि बिल्कुल हम फिक्स्ड अपना एकदम मिजाज बना लें कि भाई हम क्रम बदलेंगे नहीं, काम खत्म, एरर की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।